नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी भरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। कल हम सब प्रहलाद चरित्र के पावन आख्यान को समझ रहे थे। प्रहलाद जी का ऐसा विश्वास, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा नारायण क्या इस खंभे पर भी है, प्रहलाद जी ने कहा हाँ, मेरा नारायण जब सर्वत्र है तो वह खंभे में भी है। जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया है। भगवान नरसिंह रूप में उस खंभ को फाड़ करके बाहर निकले हैं और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके सारे वरदानों को विफल करते उसके हृदय को फाड़ दिया है। भगवान ने आकर के क्रोधित बैठ गए हैं। कोई भी भगवान के क्रोध को शांत ना कर सका। तब प्रहलाद जी जाते हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी गए हैं, वह जाकर केवल भगवान के चरणों में लेट गए हैं। भगवान ने ऐसे छोटे से सुकुमार बालक प्रहलाद को देखा है, उठा करके अपने गोद पर बिठा लिया। जैसे हाल की ब्याई गाय होती है, अपने बछड़े को चाट करके उसको दुलार करती है, ऐसे ही भगवान भी ऊपर सिंह रूप हैं, इसलिए जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे और कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिर से गिरायो और जल में डुबोयो है, अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में। उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आज आपने अपना करकमल मेरे सर पर रख दिया तो मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा। अरे कहाँ मैं और कहाँ आपकी है कृपा। अरे क्वा हम राजा प्रभवई तमोंध केस्मिन्, जाता सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया,
यंतेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। हे प्रभु, कहा तो मैं रजोगुणी तमोगुणी का स्वभाव से युक्त असुर स्वभाव में उत्पन्न हुआ, और कहा आपकी करुणा कृपा, आपने अपना यह कर कमल तो बड़े जो पुण्यात्मा होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, उन पर ही रखते हैं। अरे, आज मुझको वो सौभाग्य आपने दिया जो स्वयं ब्रह्मा, शंकर और आपकी प्रियतमा लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं धन्य हूँ। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, मैं तुम्हारे इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे भक्त मानते हैं और मांगने को भी कहते हैं, क्या मांगने में मैं भक्त रहूंगा। अरे, यस्य आशीष आशास्ते न सहृत्य स वै वणिक। जो सेवक सेवा के बदले में कुछ ले ले, फिर वह सेवक नहीं हो जाता, वह कहते हैं कि वह फिर व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का कभी बीज ही उत्पन्न ना हो। और यदि फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो बस प्रभु इतनी कृपा कर दीजिए। मेरे पिता आपसे शत्रु बुद्धि रखते थे, वह आपको भला बुरा कहते थे, वह धर्म का जो है साथ नहीं देते थे, इसलिए उनका पतन ना हो, उनका उद्धार हो जाए, बस यही कृपा कीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पहले की, 10 बाद की, और एक उसकी स्वयं की। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया है सज्जनों। उसके बाद नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट फटकार लगाया कि खबरदार, इस प्रकार अब जो बिना सोचे समझे दैत्यों को वरदान दोगे और भक्तों को कष्ट में लाओगे तो फिर आपकी खैर नहीं। ब्रह्मा जी ने भी क्षमा मांगा है। प्रभु वहीं से सबके मध्य से अंतर ध्यान हुए हैं, और बड़ा सुंदर भाव है कि सूर्य घनेरे फिरे पद गावत, पय पद सूर सो स्वाद कहाँ है। बहुताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर काढ़े को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर काढ़े को प्रहलाद कहाँ है। परमात्मा तो आज भी सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए प्रहलाद के समान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों त्रिपुर दहन लीला आती है। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो असुर लोग मायावियों के आचार मैं दानव के पास गए। जैसे विश्वकर्मा इधर देवताओं के पास हैं, जो कला में बड़े निपुण हैं, शिल्पकार हैं, बढ़िया बढ़िया जो है नगरी का निर्माण कर देते हैं कुछ ही क्षणों में, ऐसे ही दानवों में मैं दानव है, जो महाराज बड़ा शिल्पकार और कलाकार है, बड़ा निपुण है इन कलाओं में। तो असुर लोग उनके पास गए। तब कहते हैं कि मैं दानव असुरों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े 3 विमान बनाए, सोने चांदी और लोहे के। वह विमान बड़ा अद्भुतता का दर्शन कराने वाले थे, यानी वह थे तो नगर के समान, लेकिन वह मन के वेग से आने जाने वाले थे। सारी युद्ध की सामग्रियां उसके अंदर थी। तो असुर वही नगरों का आश्रय लेकर के वह पूरे पृथ्वी पर आतंक फैलाने लग गए।
अब सारे देवता दुखी हो गए, भागे भागे भगवान के पास गए हैं। सब भगवान शंकर के पास जाकर के पुकार किए कि प्रभु, इन पुरों का आप कुछ कीजिए, यह सारी पृथ्वी को नष्ट किए डालते हैं। भगवान शंकर ने ऐसा बाण छोड़ा कि संपूर्ण असुर निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन मैदानों ने क्या किया, उन असुरों को अमृत के कुंड में डाल करके पुनः जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर भी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे अभी अभी इनको मारा था फिर जी उठे। पता चला कि यह अमृत कुंड जब तक रहेगा तब तक यह मरेंगे नहीं। तब उस समय भगवान शंकर ने नारायण प्रभु का स्मरण किया, तो प्रभु नारायण और ब्रह्मा जी गाय और बछड़े का रूप धारण करके आए। ऐसा मनोहर रूप था उनका कि दानव दैत्य जो थे वह इनको देख करके मोहित हो गए। वह सभी दैत्यों के सामने आकर अमृत कुंड का सारा अमृत पी गए। किसी ने उनको रोका नहीं, क्योंकि ऐसी प्रभु की माया ही थी। जैसे ही वह जो अमृत कुंड का पूरा अमृत पान कर गए प्रभु, उसी समय भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि तीनों के तीनों पुर जल करके नष्ट हो गए। यह तीनों पुरों को नष्ट करने के कारण भगवान शंकर त्रिपुरारी नाम से जाने जाते हैं। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछते हैं कि भगवत श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम यत पुमान विन्दते परम। हे देवर्षि, मैं आपसे मनुष्य के वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों के बारे में सुनना चाहता हूं, जिसका पालन करने से मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। तब नारद जी कहते हैं कि 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। सबके अलग अलग कार्य हैं। समो दम तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम दया जुदात्मत्वम सत्यम चा ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मणों का लक्षण क्या है? इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तपस्या, पवित्रता, संतोष, दया, दान, सरलता, भाव, भगवान की भक्ति, सत्य का पालन करना, यह ब्राह्मणों के लक्षण है। शूरता और वीरता, तेज रूपिता, त्याग, तपस्या, ब्राह्मणों का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, यह क्षत्रियों का धर्म है। गुरु और भगवान की भक्ति करना तथा व्यापार करना, यह वैश्यों का धर्म है। और निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, यह चतुर्थ वर्ण शूद्रों का कार्य है। पति की सेवा करना, उनके बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, यह स्त्री का धर्म है। 4 आश्रम हैं 4 वर्ण के अलावा। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी जो होता है उसको त्रिकाल संध्या करना चाहिए, और जो भी गुरु कृपा से मिल जाए जीवन में वह गुरु प्रसादी को ही ग्रहण करना चाहिए। विद्या अध्ययन में सदैव संलग्न रहना चाहिए। जीवन में त्याग और तपस्या होना चाहिए। वानप्रस्थी ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। घर का त्याग करके गुरु कुल में रह करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार यह ब्रह्मचारियों का धर्म है। दूसरा जो है वानप्रस्थी, इनको घर का, यानी जब बाल बच्चे बड़े हो जाएं, घर की जिम्मेदारी बालकों पर डाल दी जाए, भाई बच्चों का विवाह हो जाए, तो चाहिए कि फिर वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेकर के घर से निकलकर किसी सुंदर तीर्थ वन में आ जाएं। वहीं पर तपस्या, साधु जीवन बिताते हुए भगवान का भोजन करना ही यह वानप्रस्थ है। सन्यासी वानप्रस्थ के बाद भी और कठिन तपस्या करना है तो वह संन्यास्त है, संन्यास्त आश्रम को स्वीकार करे। कहते हैं सन्यासी अपने शरीर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का संग्रह ना करे,
एक रात्रि से अधिक किसी स्थान पर ठहरे नहीं, और ना ही अधिक ज्यादा इधर उधर विचरण करे। ना शिष्यानुबधनीता ग्रंथाशये ग्रंथा नैवाभ्यसेद बहून, ना व्याख्यामुपयुंजीता नारंभा नारभेत क्वचित। बहुत से शिष्य शिष्याएं ना बनाए, अधिक ग्रंथों का अध्ययन ना करे, बड़े बड़े मंचों से व्याख्यान आदि ना दे, और ना ही बहुत बड़े आश्रम बना करके जो है वस्तुओं का संग्रह करें, प्रतिदिन ओंकार का जाप करें। इस प्रकार इसके बाद गृहस्थ कहते हैं कि भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करना चाहिए, और अतिथियों का स्वागत सत्कार, उनकी सेवा करना चाहिए, और प्रभु से बस यही निवेदन करना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु, गृहस्थ आश्रम का जो नियम है कि अतिथियों का, आए हुए साधु संतों का, आचार्यों का सम्मान होता रहे, उनको दान धर्म जो है करते रहे, और अपने गृहस्थ का पालन करते हुए संतानों का पालन करें। इस प्रकार यह जो है गृहस्थियों का, गृहस्थ आश्रम का धर्म है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को देवर्षि नारद ने उपदेश किया है। तो उसके बाद धर्मराज जी बड़े प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद का पूजन किए हैं, उनको प्रणाम किए हैं। इसके बाद देवर्षि नारद नारायण नारायण का गान करते हुए, जाप करते हुए वहां से आगे को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके बाद हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसमें 14 मनुओं का वर्णन है भैया, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। आज यहीं तक, चलिए बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक नीरज द्विवेदी जी हैं, फिर वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, कृष्णा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, पायल जी हैं, और भावना जी हैं। चलिए स्वागत है आपका। नीरज जी। नरोत्तम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मन्येदितमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हम्म। और सुनाते रहिए। कृष्णा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, भावना जी हैं, नीरज जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुषा जन्म तदव्य द्रुमर्ददम। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए वैष्णवी तिवारी जी। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ कृष्णा जी। राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। कौमार आचरेत कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम् न केवलं मे भवतश्च राजन् सवे बलं बलिनां च परेषां परे वरे मे स्थिरजङ्घमां ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। ठीक है, जय द्विवेदी जी के बाद आगे सुनाइए।